सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। एक 13 साल की नाबालिग लड़की ने 80 लोगों के साथ बनाए शारीरिक संबंध। दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि जिसे आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर एक लड़की के साथ इतना बुरा भी हो सकता है। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो एक 13 साल की लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी होती है। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है आंध्र प्रदेश के गुंटूर की घटना है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के गुंटूर में सुबह सुबह पुलिस थाने में एक शख्स भाग कर आता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी बेटी 2 महीने से लापता है, 2 महीने से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है, मैंने उसे हर जगह तलाश कर लिया लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं लगा है, साहब मेरी बेटी को ढूंढकर मुझे दे दीजिए। दोस्तों पुलिस उसे आराम से बड़े ही प्यार से बिठाती है और उससे पूछती है कि आखिर माजरा क्या है। दोस्तों तब वह शख्स बताता है कि मैं अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहा करता था। मेरी बेटी का नाम कीर्ति है जिसकी उम्र 13 साल है और लॉकडाउन में मेरी पत्नी को कोरोना हो गया था और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। उसके पश्चात मैं और मेरी बेटी मेरे घर पर रहा करते थे। कुछ समय पश्चात मेरी पत्नी को लगता है कि शायद मैं अब जिंदा नहीं बच पाऊंगी, तो इसके चलते वह अपनी एक बचपन की सहेली जिसका नाम ऊषा होता है उसको अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि शायद मेरा बचना मुश्किल है, मेरे मरने के पश्चात मेरी बेटी को तुम अपने साथ ले जाना ताकि इसे एक मां का प्यार मिल सके। हालांकि उसे उसके पिता बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन मां का प्यार फिर भी मां का प्यार होता है, वह मां का प्यार तुमसे इसे मिल जाएगा और इसकी अच्छी तरह से परवरिश हो सकेगी और इसके पिता तुम्हारे पास हर महीने खर्चा पहुंचा दिया करेंगे। दोस्तों वह महिला जो उसकी सहेली होती है ऊषा, वह एग्री हो जाती है। उस लड़की का पिता भी एग्री हो जाता है कि मेरी पत्नी ने कहा है, मेरी बेटी के भविष्य के लिए ही कहा है। दोस्तों कुछ समय पश्चात उस महिला की कोरोना की वजह से मौत हो जाती है और तब उसकी सहेली ऊषा उसकी 13 साल की बेटी जिसका नाम कीर्ति होता है उसको अपने साथ ले जाती है। दोस्तों इसके पश्चात उसका पिता हर 10 दिन में अपनी बेटी से मिलने जाया करता है लेकिन उसके पिता को कुछ काम लग जाता है, 1-2 महीने तक अपनी बेटी से नहीं मिल पाता है और तब 1-2 महीने के पश्चात अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है लेकिन उसको उसकी बेटी वहां पर नहीं मिलती है। जो वह उसकी पत्नी की सहेली ऊषा थी वह उसे बहाना लगा देती है कि तुम्हारी बेटी स्कूल गई है। दोस्तों इसके पश्चात वह पिता 2-3 दिन के पश्चात फिर अपनी बेटी से मिलने के लिए ऊषा के घर जाता है लेकिन या दोबारा भी उसकी बेटी से उसकी मुलाकात नहीं होती। ऊषा वैसे ही बहाना लगा देती है, वह किसी काम से बाहर गई है। दोस्तों इसके पश्चात पिता फिर 3-4 दिन पश्चात अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है, तब ऊषा उससे कहती है कि उसकी बेटी हमारे पास नहीं है। दोस्तों यह सुनकर उसका पिता घबरा जाता है और ऊषा से कहता है कि मैंने तो अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेजा था लेकिन तुमने मेरी बेटी को कहां कर दिया। तब ऊषा कहती है कि हमें नहीं पता तुम्हारी बेटी के बारे में, तुम्हारी बेटी पता नहीं जाने कहां चली गई। दोस्तों इसके पश्चात वह पिता भागता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी बेटी को लापता हुए 2 महीने हो गए, 2 महीने से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेती है और उसकी बेटी की तलाश जारी कर देती है। इसके पश्चात वह उस औरत कीर्ति को उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है कि इसकी बेटी कहां गई। दोस्तों तब सख्ती से पूछताछ करने पर वह औरत ऊषा बताती है कि उसकी बेटी को इसने एक कोठे पर एक दलाल को अच्छे दामों में बेच दिया है। दोस्तों जैसे ही पिता यह बात सुनता है तो पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों पुलिस उस बेटी की तलाश के लिए जहां पर उसको बेचा गया था उस कोठे पर जाती है लेकिन वहां से पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी और दूसरे कोठे पर बेच दिया गया है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस दूसरे कोठे पर पहुंचती है और वहां से पता चलता है कि उसकी बेटी को तीसरे कोठे पर बेच दिया गया है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस तीसरे कोठे पर पहुंचती है और बड़ी मुश्किल से उसकी बेटी को ढूंढ निकालती है। दोस्तों यहां पर जहां जहां उसकी बेटी को बेचा गया था वहां वहां उसके साथ दरिंदगी हुई थी, यानी उसके साथ जाने कितने लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया था। दोस्तों इसके साथ ही पुलिस उन सभी दलालों को अरेस्ट कर लेती है जो ऐसे लड़की बेचने का काम किया करते थे। पुलिस उस 13 साल की लड़की जिसका नाम कीर्ति होता है उससे पूछताछ करती है कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब वह लड़की बताती है कि मेरी मौसी ने मुझे एक दलाल को एक कोठे पर बेच दिया था। इसके पश्चात
उसके साथ वहां पर दरिंदगी होती है, जाने कितने लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं और फिर उसके पश्चात उसे दूसरे कोटे पर भेज दिया जाता है और वहां भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है और उसके पश्चात तीसरे कोटे पर भी जाने कितने लोग उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों जैसे ही यह बात बेटी कहती है तो पिता बुरी तरह से रोने लगता है और अपनी बेटी को अपने कलेजे से लगा लेता है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उस महिला ऊषा पर मुकदमा दर्ज कर लेती है और साथ में जिन दलालों को उन्होंने पकड़ा था उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोस्तों इसके पश्चात उन पर पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहां पर एक विश्वास का खून हुआ था, यहां पर उस औरत ने अपनी सहेली ऊषा को इसलिए बुलाया था ताकि उसकी बेटी का भविष्य बेहतर बन सके, उसे मां का प्यार मिल सके, मां का दुलार मिल सके। लेकिन यहां पर कुछ उल्टा हो जाता है। जिस सहेली पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था उस सहेली ने ही उसकी बेटी को एक कोठे पर भेज दिया था। तो यहां पर माता पिता का यह फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को ऐसे किसी के साथ ना भेजें, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो। किसी के ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जाने किसी के माइंड में क्या चल रहा हो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों इस घटना में उस महिला ऊषा को और उसके साथ जो दलाल थे जो पकड़े गए थे उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों यहां पर मां बाप का यह फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के प्रति सचेत रहें और अपने बच्चों का ध्यान रखें और ऐसे किसी दूसरे के पास अपने बच्चों को ना भेजें। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।